तो बच्चों, कल हमने आपको फिज़िक्स की फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोशन क्या है? तो जैसे कल हमने इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन भी कराया था, तो आज फिर से हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि कोई वस्तु गति में है तो उसको हम गति में तब मानेंगे यदि वह अपनी स्थिति को समय के अनुसार बदले तो, ठीक है, तब उसको हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो मोशन के अंदर है। तो देयर आर टू ब्रांचेस इन फिजिक्स दैट एग्जामाइन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फिजिक्स के अंदर यहाँ पर दो शाखा है जो हमें मोशन के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तो फर्स्ट काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जैसे बच्चों आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, ठीक। तो काइनेटिक के अंदर क्या होता है? ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसके मोशन के कारण होते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसके रेस्ट के कारण होती है। ठीक इसी प्रकार से काइनेमेटिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक क्या है? इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या कर रही है? ये बता रही है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को विदाउट लुकिंग एट द कॉज ऑफ द मोशन। यानी ये क्या है? उसके कोई कारण नहीं देख रही है, किस कारण उसके अंदर मोशन हुआ वो नहीं देख रही है, उसको बगैर देखे ही उसके मोशन के बारे में बता रही है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स के, और उसको हम काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो इट रिलेट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द फोर्स विच कोज देम। डायनामिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो बॉडी के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन हुआ है वो किसी फोर्स के कारण हुआ है। तो जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगी होगी तभी उसके अंदर कोई मोशन हुआ होगा। तो इसके बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो डायनामिक्स में हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो मोशन है वो किसी फोर्स के कारण होगा, और जो काइनेमेटिक्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो विदाउट एनी कोज के हमने पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हमने आपको कल बात कराई थी। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो इफ़ द लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया कि लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट ने इतनी ज़्यादा कवर कर ली है, किसके कंपैरिजन में? अपने खुद के कंपैरिजन में। जो उस ऑब्जेक्ट का या साइज़ था उसके कंपैरिजन में जो लेंथ था वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो तब उस लेंथ के आगे जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे हम खुद को लगाए, हम जो ट्रैवल कर ले 20-25 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर ही बहुत है, तो इतनी दूरी के लिए हम क्या होंगे? तो हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। रेफरेंस ऑफ सिस्टम। तो रेफरेंस सिस्टम क्या है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज डिस्क्राइब विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि जो किसी भी वस्तु किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है वो हमेशा डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ सिस्टम, यानी वो डिस्क्राइब किया जाता है एक रेफरेंस ऑफ सिस्टम के अनुसार, यानी एक सिस्टम के निर्देश अनुसार हम उसको बता रहे हैं। तो ए रेफरेंस सिस्टम इज ऑलवेज बाय टेकिंग एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एज ओरिजिन। एक रेफरेंस सिस्टम को हमेशा हम बनाते हैं कहीं भी किसी भी बिंदु पर, ठीक है, ओरिजिन मान करके, एंड इमेजिंग, और उसको सोचते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम टू बी अटैच टू इट, और उसको हम किस तरीके से सोचते हैं कि भाई इसके साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जुड़ा हुआ है। तो जैसे बच्चों हम यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, इसको हमने देखना है, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस ऑफ सिस्टम बनाएंगे। तो ये रेफरेंस ऑफ सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, या एक्स जेड वाई डायरेक्शन के अंदर लेंगे। तो इसके हम कहीं भी एक
पॉइंट को ओरिजिन मानकर उसके विद रेफरेंस में इसको देखेंगे कि जो उसका मोशन है वो कितना है या किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो जब भी हम एक इस प्रकार का जो सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे, रेफरेंस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपको बोला गया है कि रेफरेंस सिस्टम इज़ मेड, तो रेफरेंस सिस्टम को बना सकते हैं टेकिंग आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर एज ओरिजिन, जैसे कि उसको ओरिजिन मानते हुए, एन इमेजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इमेजिंग करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जो उसके साथ अटैच किया होगा। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज फॉर ए गिवन प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूट द रेफरेंस सिस्टम फॉर इट। जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने चूज किया है वो एक गिवन प्रॉब्लम के लिए किया है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है रेफरेंस सिस्टम फॉर इट के लिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ मोशन, तो यहाँ पर 3 टाइप के मोशन हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर बच्चों मोशन किस टाइप का होगा, जिसके अंदर आउट ऑफ 3 डायरेक्शन में से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन और होगा, तो उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होगा, जब आउट ऑफ 3 में से ओनली 2 के अंदर मोशन और होगा तब उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होगा, जब कम्प्लीटली तीनों के अंदर ही मोशन और होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों आज आपने इतना ही पढ़ना है और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। यदि आपको कोई कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।